भैया नमस्ते। देसी एनालिसिस में दोबारा हाजिर है हमारे लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूअर्स के लिए। टॉपिक जो है जल्दी जल्दी पिक करते हैं इधर उधर का समा बांधे बगैर। तो पहला ये है मेरे भाई कि कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें फैसला लिया गया है कि 6 एयरपोर्ट वो जो है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मतलब जो अडानी जी को अगले 50 साल के लिए सौंप दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में दे दिया गया था अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ, और दूसरे चरण में जयपुर, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी का एयरपोर्ट। तो इसको जो है अब इसके बाद जो है इन एयरपोर्ट को अडानी जी का समूह जो है विकसित करेगा, जो विकसित नहीं हुआ था। तो इसमें कुछ और राष्ट्रवादी जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा है कि जमशेदपुर, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, तो जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं था, अब ये एयरपोर्ट बन रहा है। तो उनका कहना है, और राष्ट्रवादी को कहना है कि जमशेदपुर में जो एयरपोर्ट बन रहा है अडानी जी वो क्यों नहीं ले लेते हैं, उसको विकसित कर लें। अब ये बताइए, अडानी जी इतना बिजी आदमी है, वो कहाँ जेसीबी मशीन बुलवाएंगे, ज़मीन एक्वायर करवाएंगे, समतल करवाएंगे, रॉड बालू छड़ ईंटा पत्थर सीमेंट ये सब मंगवाएंगे, और कहाँ मतलब एयरपोर्ट बनाएंगे। लाइटें लगाना, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, सिग्नल टावर, वहाँ पर बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, एम्प्लॉय लेना, शॉप को मतलब खड़ा करना, हवाई पट्टी को तैयार करना। तो ये सारा चीज़ मतलब अडानी जी कहाँ इतना टाइम है। ये सब सरकार को टैक्स पेयर के पैसे से पहले बनाना है, और जब मतलब एयरपोर्ट पूरा बन जाए, सुचारू रूप से चलने लगे, खूब सारे प्लेन और वहाँ पे क्राउड भी आ जाए, तब जाके अडानी जी इंटरेस्ट ले सकते हैं। और राष्ट्रवादी लोग जो है कुछ भी कहते हैं, अब उन्होंने जो 6 एयरपोर्ट लिया है उस पर बहुत सारी सुविधाएँ देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि स्वर्ग से अप्सराएँ वगैरह जो है रिक्रूट की जाएंगी एयर होस्टेस के स्थान पे, और जो वो हैं हवाई पट्टियाँ, वो मतलब संगमरमर और पता नहीं सोने की बना दी जाएगी। लेकिन क्रिटिसाइज़ करने वाले तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका कहना है, और राष्ट्रवादियों का, ये और राष्ट्रवादी लोग बहुत खतरनाक कहते हैं कि सब कुछ बेच दिया जा रहा है, सब कुछ एक एक करके बेचा जा रहा है। आप लोग बताइए, गूगल करके बताइए, ये कैसे भी समाचार खोज के बताइए, कोई भी ऑटो स्टैंड बिका है, एक भी टैक्सी स्टैंड बिका है, एक भी बस स्टैंड बिका है। अगर बेचने का, अगर सरकार का, हमारे देश की सरकार का अगर इच्छा होता, तो हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है, और हर आदमी के पास 2-2 किडनी है, और कोई भी इंसान एक किडनी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से रह सकता है। लेकिन फिर भी क्या हमारी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किडनी का डिमांड भी बहुत है, क्या हमारी सरकार ने सबका किडनी बेचा? नहीं बेचा। फिर भी इन लोगों का कहना है कि सब कुछ बेच दिया जाएगा। तो और राष्ट्रवादियों की बात को ध्यान मत दीजिए, कुछ नहीं बिकेगा, सब कुछ बढ़िया चल रहेगा। और कहने के लिए मैं ये भी बोल सकता था कि आँख बेच दिया जाएगा, लेकिन दो आँखें भी दो हैं, लेकिन हर आदमी को एक एक आँख निकालेंगे तो चश्मा पहनना पड़ेगा ना। तो मतलब जो है, और चश्मा वाला जो मेरे एक दोस्त है बड़ा, उसका धंधा भी चल पड़ेगा, उसका धंधा वैसे ठीक चल रहा है। तो खैर, ये दूसरा टॉपिक ये था कि कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, उसमें उन्होंने कहा है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए लिया जाएगा। अगर सरकारी नौकरियां निकली तो मतलब, अब पकौड़ा तलने के लिए क्या ही कोई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देगा, लेकिन अगर सरकारी नौकरियां निकली तो उसमें आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। एक टेस्ट, पहले बहुत सारा हर डिपार्टमेंट अलग अलग टेस्ट लेता था, जो कि मुझे लगता है कि एक बेहतर कदम है। जैसे जेई है, जैसे कि नीट है, वैसे इस तरह का इस एग्ज़ाम को लाया गया है। और लेकिन अब नौकरियां कितनी बचेंगी इसके बारे में क्या ही बोला जाए, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनका कहना है कि 1 करोड़ 90 लाख लोगों की नौकरियां इस साल जा चुकी हैं, और 50 लाख लोगों की नौकरियां 50 लाख लोगों की नौकरियां तो सिर्फ जुलाई महीने में जा चुकी हैं। तो मतलब नौकरियां कितनी बचेंगी, लेकिन इस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके ज़्यादा भरोसा मत करिए। जब तक आपकी खुद की नौकरी ना चली जाए और हाथ में कटोरा लेकर के आप खुद भीख मांगने पे मजबूर ना हो जाए, मतलब मजबूर क्या, मतलब जो भी है ऑप्शन ना बच जाए, तब तक इस बात को यकीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा हो सकता है, या फिर सरकार को मतलब जो है एक तरह से विपक्ष की साजिश हो सकती है। वैसे हमारे देश में लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी मर रहा है, डेमोक्रेसी मर रहा है। इससे खतरनाक तो मतलब जो है रशिया में अपोजिशन के लीडर को चाय में जहर मिला के मार दिया। क्या हमारे देश में अपोजिशन को ऐसा किया जा रहा है? हमारे देश में तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं डेमोक्रेसी मर रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा देश, और सब कुछ बढ़िया है। सब प्रोपेगेंडा और इस तरह की फेक न्यूज़ से बचिए। इस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जैसे जो रिपोर्ट है, इन सब फर्जी है। आप लोग आत्मनिर्भर रहिए, बुलंद रहिए। फिर मिलेंगे दोबारा किसी अन्य टॉपिक पे, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिएगा।
काहे कि ये सब करेंगे तो मैं आप लोगों का जो ख़ानदानी ज़मीन है, उस पे हो सकता है कब्ज़ा कर लूँ, इसलिए मत करना भाई, प्लीज़ मत करना। ठीक है? मिलेंगे दोबारा।